और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। उमा भारती का राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान, ट्वीट कर कहा 17 तारीख को राजनीति से लूंगी संन्यास, राजनीति और पारिवारिक जीवन से लूंगी संन्यास। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिले प्रशिक्षु आईएएस गिरीश गौतम ने समझाई विधानसभा की प्रक्रिया, बोले अपनी सर्विस के दौरान इन सभी को विधानसभा की कार्रवाई समझना जरूरी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के फिर बाबा पॉलिटिक्स, चुनाव पास आते ही नेताओं का बाबाओं के धाम पर लगा तांता, प्रसिद्ध पंडोखर सरकार के दरबार पहुंची इमरती देवी। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड पर शराबी महिलाओं को आतंक, खुलेआम शराबखोरी लोगों को कर रही परेशान, यात्रियों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। तो वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल देवास दौरे पर, बागली विकासखंड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल, पीएम आवास योजना में बने आवासों का किया अवलोकन, हितग्राहियों से की मुलाकात। इंदौर के विजयनगर में लव जिहाद का मामला, बैंकों में मुलाकात के बाद महिला का धर्म बदलवा कर किया निकाह, महिला ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया। तो वहीं भोपाल में 2 विभागों की लड़ाई का हजाना भुगत रही जनता, नगर निगम और बिजली विभाग का एक दूसरे पर करोड़ों का टैक्स बकाया, कई हफ्तों से बिजली गुल, लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। वहीं शाजापुर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 की मौत, हादसे में 2 की हालत गंभीर, शाजापुर में इलाज जारी, आष्टा रोड की घटना। निवाड़ी में सड़क हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, नेगुवा से पृथ्वीपुर जा रही थी कार। गुना जिला अस्पताल में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीड़िता के पिता से बंद कमरे में की मुलाकात, कहा मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हम हर संभव करेंगे इनकी मदद। सिवनी में आज से बीजेपी युवा मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का बयान, 2023 की जंग में हम करने जा रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। तो वही बैठक में पहुंची राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, न्यूज 18 से कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी, आदिवासियों को साथ लेकर चलना बीजेपी का संस्कार, सिवनी में हो रहा है बीजेपी युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग। तो वहीं इंदौर में स्कूल बस की कार से टक्कर, एमआईसी सदस्य की थी कार, एमआईसी सदस्य का बेटा चला रहा था कार, हादसे के वक्त स्कूल बस में थे सिर्फ 2 बच्चे। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद निगम अलर्ट, बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम का बड़ा फैसला, प्लॉट मालिक को 3 दिन में करानी होगी सफाई, नहीं कराने पर निगम काटेगा चालान। भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा प्लॉट खाली, खाली प्लॉटों पर गंदगी, कचरा, पानी भरने से हो रहे मच्छर। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मालवा निवाड़ में मजबूत पकड़ बनाने में जुटी पार्टी, यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश, इस दौरान निकाली जाएगी 17 उप यात्राएं। उज्जैन कमिश्नर ने मल्हारगढ़ के तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को किया निलंबित, कलेक्टर के प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई, एक नामांतरण के बदले तहसीलदार ने मांगी थी रिश्वत। तो वहीं श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान, दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें, श्योपुर से ढोंढा तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर है, जहां पर एमजी रोड के आजाद मार्केट में लगी आग, आग ने कई दुकानों को लिया चपेट में, आग लगने के बाद बाजार में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंबई से, और ये तस्वीरें भी आप देखिए, एमजी रोड का ही पूरा मामला है। एमजी रोड के आजाद मार्केट में आग लग गई, आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, आग लगने के बाद बाजार में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो देखिए कितनी भीषण आग है, बहुत तेजी से आग फैल गई और आसपास लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने देखा इस आगजनी को, तुरंत आग को बुझाने के प्रयास किए गए। एमजी रोड के आजाद मार्केट का ये पूरा नजारा है और आप देख पाएंगे कि एक से ज्यादा दुकानों में आग लगी है, धुएं का बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, आग के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा,
क्योंकि आग फैल ही रही थी और देखते ही देखते आग काफी बढ़ गई। एमजी रोड के आजाद मार्केट में आग लगी थी। तो बड़ी खबर है मुंबई से। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानों में रखा सामान भी जल गया। आग लगने के बाद बाजार में जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए और ट्रैफिक के चलते रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ा। व्यवस्थाएं बनाने में काफी मशक्कत लगी यातायात विभाग को। तो वहीं आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। दमकल के विभाग को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची गाड़ी आग को बुझाने की कोशिश में जुटी रही। आसपास लोग भी मौजूद रहे। डर का माहौल बना रहा। मां पीताम्बरा पीठ पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। सिंधिया से की सौजन्य मुलाकात। दर्शन के बाद सिंधिया भांडेर के लिए हुई रवाना। श्योपुर में पक्की सड़क को बनाया खलिहान। दबंग किसान डामर सड़क पर सुखा रहे फसलें। श्योपुर से ढूंढर तक की सड़क पर राहगीरों की बड़ी परेशानी। खरगोन में बैंक से 21 लाख की चोरी का मामला। सिक्योरिटी गार्ड ही निकला आरोपी। पूरी रकम समेत गार्ड ने किया आत्मसमर्पण। घुघरिया खेड़ी ब्रांच का मामला सामने आया। भोपाल में बिजली मेंटेनेंस का कार्य जारी। आज भी 2 दर्जन इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। 3 से 8 घंटे तक सप्लाई प्रभावित। ग्वालियर में खुले में शराबखोरी पर पुलिस सख्त। देर रात एक्शन में दिखी पुलिस। खुले में शराब पी रहे 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो वहीं मुरैना में सरस्वती स्कूल के शिक्षक ने 10 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र के शरीर पर कई गंभीर चोटें। शिक्षक के खिलाफ अंबाह थाने में शिकायत दर्ज। भ्रष्टाचार पर उप लोकायुक्त जस्टिस एसके पालो ने कही बड़ी बात। चुनाव लड़ने को बताया करप्शन की वजह। चुनाव आयोग से की करप्शन को दूर करने पर विचार की अपील। पन्ना में किराना दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बाइक सवार की मौके पर मौत। एक गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती। नेशनल हाईवे मोहन निवास चौराहे की घटना। जबलपुर में प्रोफेसर दंपति मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त। बीते दिनों दंपति के निवास पर पड़ा था ईओडब्ल्यू का छापा। आय से 72% अधिक मिली थी संपत्ति। ग्वालियर में नौकरी से हटाए गए 2 भाइयों ने चुराया लाखों का पेंट। गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी। 3 महीने पहले दोनों को हटाया नौकरी से। एफआईआर दर्ज। आरोपी गिरफ्तार। और इसी बीच एक बड़ी खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर मानसिक विक्षिप्त युवक ने चलाई स्कूल बस। बस में अचानक घुसकर बस को स्टार्ट किया और चलाई बस। शुजालपुर के ज्ञानदीप एकेडमी की बस में सवार थे 50 बच्चे। ड्राइवर ने भागकर बस को किसी तरह रुकवाया। पुलिस ने लिया युवक को हिरासत में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शुजालपुर से। तो आप ये देखिए कि मानसिक रूप से विक्षिप्त ये युवक है। बच्चों से भरी बस को वो चलाने लगा। जैसे उसने शुरू किया ड्राइवर ने देखा। ड्राइवर ने तुरंत पहुंचकर बस को रोक लिया। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी विक्षिप्त युवक को हिरासत में ले लिया गया है। तो ड्राइवर ने भागकर बस को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये मिली है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो कि बस चलाने की कोशिश कर रहा था और उसने बस को शुरू कर दिया था। बस में कई बच्चे, स्कूली बच्चे भी सवार थे। एक बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की तुरंत नजर पड़ी और उसने भागकर इस घटना को होने से बचा लिया। संवाददाता सुनील हंचोरिया जुड़ गया। सुनील, विक्षिप्त युवक ने बस चलाने की कोशिश की, पूरा मामला क्या है? रीनू, देखिए, ये पूरा मामला शुजालपुर की ज्ञानदीप एकेडमी का है, जहां पर नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ये बस लेकर जा रही थी। बस में तकरीबन 50 बच्चे सवार थे। जैसे ही बस अकोदिया नाके पर पहुंची तो जो ड्राइवर बस में था स्कूल बस का, वो बच्चों को व्यवस्थित करने लगा। क्योंकि ड्राइवर और क्लीनर बस में दोनों होते हैं, लेकिन क्लीनर की अचानक तबीयत खराब हो गई तो ड्राइवर अकेला था इस बस में। तो उसने बस के अंदर जाकर बच्चों को व्यवस्थित बिठाने की कोशिश की। तभी ड्राइवर साइड का गेट खुला देखकर ये विक्षिप्त युवक बस में चढ़ा और अचानक से इसने सेल्फ स्टार्ट करके और बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही बस के अंदर पहले से ड्राइवर मौजूद था, उसने तुरंत हैंड ब्रेक खींचा और पूरी बस को तुरंत वहीं रोक लिया। गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई और मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। युवक पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला बताया जा रहा। मूलतः
फिलहाल ये शुजालपुर में रह रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर विक्षिप्त युवक बस को कहीं आगे ले जाता, बस दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती थी, बच्चों को भी चोट लग सकती थी। तो इस तरीके से एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा टला है और ड्राइवर ने तुरंत भागकर बस को रोकने की कोशिश की और हालांकि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को काउंटिंग। मनोज मंडावी के निधन से खाली हुई है सीट। तो हिमाचल में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र 2022 किया जारी, 1 लाख सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का किया वादा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राज्यपाल ने भूपेश सरकार को लिखी चिट्ठी, सरकार से किए जा रहे प्रयासों की मांगी जानकारी, कहा विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों का जारी किया पोस्टर, लिखा पूछती है छत्तीसगढ़ महतारी कहां है तीनों सांसद। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस का तंज है, ये एक राजनीतिक नौटंकी। नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़िया महतारी का किया अपमान, मामले में बीजेपी अपना रही नए हथकंडे। रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में कुपोषण के आंकड़े गंभीर, करीब 13% बच्चे कुपोषित, तब 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। लगातार बढ़ रही यात्रियों की मुश्किलें, रेल प्रशासन ने 6 ट्रेनों को फिर किया रद्द, कल भी एसईसीआर ने रद्द की थी 24 ट्रेनें। कोरबा में पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की बेटी का हंगामा, नशे में धुत संदीप कंवर ने रोकी बस, लोगों से की अभद्रता, वीडियो जमकर हो रहा वायरल। कोंडागांव के कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, देखते ही देखते 3 दुकानें स्वाहा, लाखों का सामान खाक, आपदा प्रबंधन की खुली पोल, एसपी ने संभाला मोर्चा। बलौदा बाजार में ढाबा संचालकों पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 7 ढाबा संचालकों और चखना सेंटरों पर अवैध रूप से शराब पिलाने का मामला सामने आया। कोरबा में ऑनलाइन सट्टा खेलते साइबर कैफे संचालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी रकम 48,500 रुपए सहित सट्टा पट्टी मोबाइल जब्त, सीएसईबी चौकी पुलिस ने की कार्रवाई। वहीं पेंड्रा में ड्रोन से दिखा दीपोत्सव का नजारा, 2500 दियों से सजा फिजिकल कॉलेज मैदान, एकादशी के अवसर पर आयोजन। सरगुजा पुलिस का फिट कॉप फिट सिटी अभियान, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम लोगों को फिट रखने की पहल, अभियान के तहत 6 किलोमीटर के मैराथन दौड़ का आयोजन। धमतरी में नक्सल प्रभावित इलाके में सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस ने करवाई खेल प्रतियोगिता, एसपी ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। बलौदा बाजार में नदी से अवैध रेत उत्खनन करते 16 हाईवा जब्त, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, पलारी तहसील के ग्राम मलपुरी रेत घाट की घटना। कवर्धा में जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने की नए सड़क के निर्माण किया मरम्मत की मांग पूरी न होने पर जेसीसीजे ने दी आंदोलन की चेतावनी। बलरामपुर में कुएं में गिरा कोबरा सांप, टांगर मेहरी गांव के कुएं पर जुटी ग्रामीणों की भीड़, स्नैक कैचर ने सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ा। बलरामपुर में फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, नाम बदलकर आरोपी ने की थी जमीन की रजिस्ट्री, पूछताछ में कबूला जुर्म। जांजगीर चांपा में शराब पकड़ने गई पामगढ़ पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, हमले में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लाठी, डंडा रॉड और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त। धमतरी के चोरभट्टी गांव में 3 एकड़ धान की फसल जलकर राख हुई, मिंजाई के लिए खेत में रखी थी फसल, अज्ञात लोगों द्वारा फसल में आग लगाने की आशंका। जसपुर के बटई किला में दंतैल हाथी का उत्पात, युवक पर किया हमला, कई बार पटकने से युवक गंभीर रूप से घायल। टीएस सिंहदेव का अलग अंदाज, अपनी बहन के लिए हिमाचल प्रदेश में डांस कर मांगा वोट, जींस जैकेट पहनकर सिंहदेव ने किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। दुर्ग में ट्यूशन पढ़ने गई बच्चियों से छेड़खानी, महिला ट्यूटर के पिता ने की गंदी हरकत, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर आज पीएम मोदी की चुनावी रैली, शेड्यूल के मुताबिक सुंदरनगर और सोलन में जनसभा को करेंगे संबोधित।
महाराष्ट्र के मालेगांव में कई कारखानों में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। आग से लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। उज्जैन के छोटा मायापुरी इलाके में 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल, लाखों का हुआ नुकसान। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। गुना के कुंभराज में कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग, 7 लाख से अधिक का हुआ नुकसान, किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।